दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी संतमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संज्ञा 7 से 12 तक। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। आज के दोनों पाठ, पहला पाठ एस्तर के ग्रंथ अध्याय 4 से लिया गया है और सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 से। ये दोनों पाठ मध्यस्थ प्रार्थना पर और मध्यस्थ प्रार्थना की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। पहले पाठ में आप लोगों ने सुना कि एस्तर और इजरायली जनता या यहूदी जनता फारस में निर्वासित थे और उस समय इजरायलियों के जीवन को हानि पहुंचने की पूरी संभावना थी, क्योंकि एक दुष्ट मंत्री था या दीवान था जिसका नाम था हामान, और राजा अर्थसर्कसीस फारस में शासन करते थे। तो हामान ने दुष्ट परामर्श दिया इजरायलियों के विरुद्ध, यहूदियों के विरुद्ध, और तब राजा ने राजाज्ञा जारी की सभी यहूदियों को मार डालने के लिए। और तब मोर्दकाई जो एस्तर का रिश्तेदार था और जिसने एस्तर का पालन पोषण किया था, एस्तर उस समय राजा की रानी नियुक्त की गई थी, रानी बनी थी। तो मोर्दकाई ने एस्तर से निवेदन किया और एस्तर ने क्या किया, अपने राजस्वी वस्त्र को उतारा और उसने कठोर उपवास रखा 3 दिनों तक, और उसने प्रार्थना की बड़ी भक्ति के साथ, बड़े दर्द के साथ अपने आप को सभी यहूदियों की जगह में डालकर उसने प्रभु से निवेदन किया, प्रार्थना की। और उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे लोगों की जान बचाइए और मैं मृत्यु के भय से पीड़ित हूं। और वेदना के साथ उसने प्रार्थना की, और राजा के हृदय में हमारे दुष्ट मंत्री हामान के प्रति वैर उत्पन्न कर, क्रोध उत्पन्न कर। और उसकी प्रार्थना का परिणाम यह हुआ कि राजा का हृदय बदल गया और उसके मन में हामान के प्रति क्रोध और वैर उत्पन्न हुआ। और तब राजा ने क्या किया, लोगों को, सैनिकों को आदेश दिया, हामान को फांसी का दंड देने के लिए राजा ने आदेश दिया। और हामान उसने फांसी का तख्ता खड़ा कर दिया था मोर्दकाई को टांगने के लिए, लटकाने के लिए, लेकिन उसी फांसी के तख्ते पर दुष्ट हामान टांगा गया और वह मारा गया। तब राजा ने एक दूसरी राजाज्ञा जारी की और उसके बदौलत इजराइलियों का जीवन बच गया
और इस्राएलियों को भारी विजय मिली, यहूदियों को भारी विजय मिली और उनका जीवन बच गया। तो हम देखते हैं मध्यस्थ प्रार्थना का कितना महत्व है, कितनी जरूरत है। और उसी प्रकार हम देखेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में वाक्य संख्या 7 से 14 तक में हम देखते हैं, वहां पे ईश्वर इस्राएलियों पर बहुत क्रुद्ध हो गया। कारण क्या था? इस्राएलियों ने सोने के बछड़े की पूजा की थी, आराधना की थी और ईश्वर का क्रोध भड़क उठा। ईश्वर इस्राएलियों का विनाश करना चाहते थे। तब मूसा ने क्या किया? मूसा ईश्वर और इस्राएलियों के बीच में खड़ा होता है और मूसा ने उनके लिए मध्यस्थता की। हे ईश्वर, यदि आप इस्राएलियों का विनाश करेंगे तो मिस्री लोग कहेंगे कि आप बुरे उद्देश्य से उनको मिस्र से निकाला और उनको मार डालने के लिए निकाला। तो आप दया कीजिए, ये आपकी ही प्रजा है, आप उन पर दया कीजिए, करुणा कीजिए। और ईश्वर ने मूसा की प्रार्थना को ग्रहण किया और इस्राएलियों का जीवन बच गया। तरह तरह की प्रार्थनाएं हैं, जैसे कि निवेदन की प्रार्थना है, धन्यवाद की प्रार्थना है, स्तुति की प्रार्थना है, आराधना की प्रार्थना है और मध्यस्थ प्रार्थना भी है। और मध्यस्थ प्रार्थना ईश्वर के लिए बहुत ही प्रिय प्रार्थना है। और निवेदन की प्रार्थना अक्सर हम स्वार्थ से प्रेरित होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रियजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी चंगाई के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए, सब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मध्यस्थ प्रार्थना क्या है? हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनकी मुक्ति के लिए और बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। संसार भर में 5 महाद्वीपों में सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और धर्म परित्याग ना हो, सब कोई विश्वास में वापस आए, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। राष्ट्रों में शांति की स्थापना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो तरह तरह की आवश्यकताओं के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं। और ये मध्यस्थ प्रार्थना हमारी मुक्ति के लिए भी जरूरी है। यदि आप एजेकिएल के ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 9 वाक्य संख्या 3 से 5 तक में, वहां पे हम देखते हैं प्रभु उस मनुष्य से कहता है कि कमर में चालती का वस्त्र था और उसे क्या कहता है? उसकी कमर में लेखन सामग्री भी थी और उसे क्या कहता है? यरूशलेम में जो बेबस कर्म हो रहे हैं, बुराई हो रही है, पाप हो रहे हैं, उन कर्मों के कारण जो लोग रोते विलाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके माथे पर ताव का अक्षर अंकित करो। ये ताव का अक्षर इब्रानी में कैसा दिखता है? एक्स जैसा दिखता है और एक्स क्रूस के समान है। तो उनके माथे पर ताव का अक्षर या क्रूस का चिन्ह अंकित करो, अर्थात उनकी रक्षा के लिए चिन्ह अंकित करो। अन्य सबको मार डालो, बूढ़ों को, बच्चों को, स्त्रियों को, नौजवानों को मार डालो जिनके माथे पर ताव का चिन्ह अंकित नहीं है। तो इसका मतलब किसके जीवन बच गए थे? जिन्होंने मध्यस्थता की, जिन्होंने रो रो करके विलाप करके बीभत्स कर्म हो रहे थे, उनसे लोग मुंह मोड़े और उन सभी कर्मों का अंत हो, उस बात के लिए जिन्होंने प्रार्थना की उनका प्राण बच जाए, उनको बचाना चाहिए, लेकिन अन्य सबको मार डालना चाहिए। इसका मतलब अन्य लोग उदासीन थे, बेबसो कर्म हो रहे थे, बुराई के कार्य हो रहे थे, वे लोग उदासीन थे, उनको कोई परवाह नहीं थी। लेकिन कुछ लोग बहुत ही भक्ति के साथ रो रहे थे, दर्द के साथ रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, ऐसे कुकर्म ना हो। तो जब हम संसार में इतनी सारी बुराइयां देखते हैं, हत्या हो रही है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, अविश्वास है और लोग रोगी है, बीमार है, तो हमें दर्द से अपने आप को उनकी जगह में डाल करके प्रार्थना करनी, यही है मध्यस्थ प्रार्थना। और यह प्रार्थना प्रभु के लिए प्रिय है और हमारी रक्षा के लिए, हमारी मुक्ति के लिए भी ऐसी प्रार्थना आवश्यक है। और हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में वाक्य संख्या 21 से 23 तक में यीशु शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। और किस बात के लिए? विशेषकर शिष्यों की एकता के लिए, ये पिता सबके सब एक हो जाए,
जैसे आप मुझ में, मैं आप में, और सब हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। तो प्रभु यीशु शिष्यों की एकता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और संत पौलुस भी हमसे आग्रह करते हैं। यदि आप तिमोथी का पहला पत्र पढ़ेंगे, अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 6 तक में, वहां पे संत पौलुस क्या कहते हैं? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए अनुनय, विनय, धन्यवाद, प्रार्थना, निवेदन अर्पित करें। विशेष करके राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि सब जगह शांति हो और शांति एवं मर्यादा का जीवन जी सके और सबको मुक्ति मिले, क्योंकि एक ही मुक्तिदाता है, अर्थात ईसा मसीह। सब ईसा मसीह को जाने, ईसा मसीह में विश्वास करे, सबको मुक्ति मिले और सबका उद्धार हो, उसके लिए प्रार्थना करें। तो मध्यस्थ प्रार्थना प्रभु की नजरों में बहुत ही प्रिय प्रार्थना है और हमारी यही विशेष बुलाहट है। परम प्रसाद के सामने सारे संसार की मुक्ति के लिए, पापियों के मन परिवर्तन के लिए और संसार भर में शांति के लिए, संसार भर में विश्वास हो, उसके लिए प्रार्थना करें। यह प्रभु के लिए बहुत ही प्रिय प्रार्थना है। और आज के सुसमाचार में आप लोगों ने सुना, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 7 से 12 तक में, वहां पे यीशु क्या कहते? मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करने की बात नहीं है, लेकिन संसार भर के जरूरतमंद लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है और हमें प्रेम से प्रेरित होकर के प्रार्थना करनी है। क्योंकि वाक्य संख्या 12 हमें प्रभु यीशु क्या कहते हैं? दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। हम दूसरों से क्या चाहते हैं? हम चाहते दूसरों से प्रार्थना चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, करुणा चाहते हैं, दया चाहते हैं। हम दूसरों की प्रार्थना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, दूसरों के प्रति दया दिखानी है, करुणा दिखानी है, प्रेम दिखाना है। तो जैसे आप दूसरों से आशा करते हैं, वैसे ही आप उनके साथ व्यवहार करें, आचरण करें। जैसे आप दूसरों से प्रार्थना चाहते हैं, प्रेम चाहते, करुणा चाहते, वैसे ही आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपनी करुणा प्रेम दिखाएं। तो आइए हम प्रभु से कृपा मांगे। प्रभु संसार भर के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करें।